हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर यानी कि धारिता, और धारिता के बारे में ही अब हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों को पता है कि कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। यानी कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, यानी कि धारिता अगर कैसे श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो धारिता यदि श्रेणी क्रम में लगी होगी तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाएगी? नेट कैपेसिटेंस यानी कि कुल धारिता निकाली जाएगी हमारी C डैश बराबर हमारा निकलेगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारी नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी। वहीं पर अगर ये पैरेलल लगे हुए हैं यानी कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में समांतर क्रम में अगर ये लगे हुए होंगे इस तरीके से, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो C1 C2 C3 समांतर क्रम में लगे होंगे, तो जो नेट कैपेसिटेंस है यानी कि Cp मान लेता हूं नेट कैपेसिटेंस को, तो नेट कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा सीधे जोड़ के C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नेट कैपेसिटेंस आ जाती है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करें इसे, सॉल्व दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये है 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, और यह आपका मान लो 10 माइक्रोफेराड। यह है C1 C2 C3 और ये दे रखा है C4। आपसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ की कुल धारिता। चलिए परिपथ की कुल धारिता कैसे निकाल सकते हैं? तो परिपथ की कुल धारिता निकालना बहुत आसान है। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर हम डायग्राम को देखें तो C1 C2 C3 कैसे लगे? आर इन सीरीज। तो कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। लेट सी डैश उनकी यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस है। क्या है? सी डैश इनकी नेट कैपेसिटेंस है। तो हम जानते हैं वी नो दैट इन सीरीज, अगर हम सीरीज फॉर्मूले की बात करें यानी कि सीरीज पे बात करें, तो हम जानते हैं 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और हमने सी डैश को इनकी नेट कैपेसिटेंस मान ही लिया है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 हमारा ये बन जाएगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो 1/C डैश इज इक्वल्स टू एलसीएम एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, तो 2, 6 और 3 और 2, तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11/12 यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि अगर हम सी डैश की वैल्यू देखें तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/11 माइक्रोफेराड। ये हमारा बन गया ना। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन चुका है। यह है सी डैश और यह है C4। ठीक है, यह है C4, तो यह सी डैश और यह C4। तो सी डैश की वैल्यू है 12/11 माइक्रोफेराड, और C4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो C4 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब हमें पता है कि सी डैश और C4 कैसे कनेक्टेड है। तो सी डैश एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। तो अगर मैं बात करूं, लेट C डबल डैश बी देयर नेट कैपेसिटेंस। C डबल डैश क्या? उनकी नेट कैपेसिटेंस है। तो 1 हमें पता है वी नो दैट पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास?
फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है सी डबल डैश विल बी इक्वल टू सी डैश प्लस सी फोर। बस, तो सी डबल डैश ऐसे ही रखो। सी डैश की वैल्यू कितनी है? 12/11, तो 12/11 और सी फोर की है 10। ठीक है, 11, तो 11 से 11 कटेगा 12, प्लस की जगह प्लस, और 1 से कटेगा ये 11 बार, तो 11 गुणा 10 होता है 110। तो हमारा आंसर यहाँ पर फाइनल आएगा सी डबल डैश बराबर 110 प्लस 10 हो जाएगा 120, तो 122/11। तो 122/11 हमारा माइक्रोफैराड में फाइनल आंसर आ गया। इतने में भी छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, और अगर इसको सॉल्व करना है तो 122 को 11 से भाग देते हैं, तो 11 एकम 11 बचा 1 2, 11 एकम 11 बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 0, और 11 9 99, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा सी डबल डैश आ जाएगा 11.09 माइक्रोफैराड। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? नेट कैपेसिटेंस है। तो द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 11.09 माइक्रोफैराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस है सर्किट का वो कितना है? 11.09 माइक्रोफैराड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये तीनों के तीनों सीरीज में लगे हैं, तो C1 C2 C3 आपस में सीरीज में है। श्रेणी क्रम में हमें कुल प्रतिरोध पहले निकालना होगा। तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर हमने देखा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इन तीनों का जब हम एलसीएम देखेंगे तो 2 4 6 का एलसीएम 12, तो 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, 6 से 12 कटता है 2 टाइम, हमारा बन गया 6 प्लस 3 प्लस 2। तो हमारा 1/C डैश इज इक्वल टू 11/12 आ गया। तो सी डैश की वैल्यू आ गई 12/11, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा ना, तो सी डैश आ गया। तो सी डैश हमारा 12/11 आ गया। हमने इसे सॉल्व नहीं किया। नाउ सी डैश और C4 आपस में कैसे लगा है? पैरेलल लगा है ना। तो हमें पता है C4 एंड सी डैश आर इन पैरेलल, तो सी डबल डैश इनका नेट कैपेसिटेंस है। तो सी डबल डैश कितना आ जाएगा? सी डैश प्लस C4 आ जाएगा। तो सी डबल डैश 12/11 प्लस 10/1, सॉल्व करेंगे 11 एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा हमारा 122/11। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया था और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, ठीक है, अब हम यहाँ पर ना चार्ज निकालना सीखेंगे और थोड़ा सा बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कैपेसिटर है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक, और इस पे एक बैटरी लगी है। तो क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात कर लेंगे। मान लो ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और बैटरी लगी है इस पे 20 वोल्ट की। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें पता है कैपेसिटर गिवन है हमें 4 माइक्रोफैराड, 4 यानी कि 4 × 10⁻⁻⁶ फैराड, एंड वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है 20 वोल्ट। हम जानते हैं वी नो दैट देखिए कैपेसिटर की वैल्यू हमें दे रखी है 4 माइक्रोफैराड यानी कि 4 × 10⁻⁻⁶ फैराड। वोल्टेज हमें दे रखा है 20 वोल्ट। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है। तो वी नो दैट चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर इंटू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV। तो Q की जगह Q रख दीजिए। C की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁶ एंड V की वैल्यू दे रखी है 80। तो 24 जो हो जाता है, सॉरी 20, तो 24 जो हो जाता है 80 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि चार्ज है तो वैल्यू बन जाएगी कूलम। तो Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम हमारा चार्ज बन जाएगा। तो हम कहेंगे द चार्ज
of 80 microcoulomb is flowing through the सर्किट। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज क्या कर रहा है, सर्किट से फ्लो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मान लीजिए दो हमारे पास ऐसे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, अगेन 20 वोल्ट की बैटरी हम पे लगी। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि पहला कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास 4 माइक्रोफेराड का। अब जैसा कि आप जानते हैं सीरीज में लगे, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि चार्ज निकालना हमें हर एक कैपेसिटर पे, पहला पार्ट हमारा ये। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा कि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, है ना। तो हम लिखेंगे लेट सी, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस है। सी अगर हमारे पास नेट कैपेसिटेंस है तो हम लगाएंगे 1/c डैश, क्योंकि सीरीज है 1/C1 प्लस 1/C। 1/2 प्लस 1/4। सो 1/c डैश, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 2 कटेगा 2 प्लस 1, 1/c डैश इज इक्वल टू 3/4। और सी डैश की वैल्यू देखेंगे तो ये बन जाएगी 4/3 माइक्रोफेराड। ये आ गया हमारे पास नेट कैपेसिटेंस। अगर हम इस चीज को देखें तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 गुणा 10 की घात -6 फेराड, है ना। नाउ द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना दिया हुआ सर्किट का, पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट, दैट इज वी। वी की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 20 वोल्ट। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q की जगह हम Q लिख देते हैं क्योंकि चार्ज निकालना है। C की वैल्यू निकाली थी और V की वैल्यू 20 दे ही रखी है। Q हो जाएगा 80/3 10⁻⁻6। 80/3 कितना होता है, 80 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 2 6, 3 6 18, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, ये बन जाएगा 26.67। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 26.67 माइक्रो कूलम। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, 10⁻⁻6 था, कूलम था, यहाँ पर बन गया Q इज इक्वल्स टू 26.67 माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या बन गया, चार्ज बन गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, बस छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि जब प्रॉपर ये कैसे लगा है, सीरीज में लगा है, तो सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम होगा, तो यही चार्ज दोनों में जा रहा होगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में क्या बन सकता है, तो दूसरा पार्ट यहाँ पर बन सकता है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, हमें वोल्टेज निकालना। तो नेक्स्ट पूछ सकता है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो प्रत्येक कैपेसिटर, प्रत्येक धारिता के पास हमें वोल्टेज निकालना है। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा देखूं,
यह है 2, यह है 4, है ना, तो इसको ऐसे बना देते हैं 2 और 4, 2 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो। और यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, 80/3 माइक्रो कूलम का चार्ज जा रहा है, यही जा रहा है ना, 80/3 को ही सॉल्व किया था हमने। ठीक है, तो यही चार्ज हमारा किस पे जा रहा है, C1 कैपेसिटर में, और यही C2 पे भी जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं इसके पास का वोल्टेज V1 और यहाँ के वोल्टेज V2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर कैपेसिटर C1 कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1V1। Q की वैल्यू है 80/3 माइक्रोकुलम, यानी कि 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6, और V1 यहाँ पर आ जाएगा। तो -6 से 10⁻⁻6 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 40, तो ये आ जाएगा 40/3, यानी कि V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/3 वोल्ट। सॉल्व करना है, कर लीजिए। 40/3 करोगे तो 3 एकम 3 1 0 3 तिया 9 बचा 1 पॉइंट लगा के 0, तो लगभग V1 आ जाएगा तुम्हारा 13.33। इतना वोल्ट हमारा V1 आ गया। सिमिलरली V2 निकाला जाए तो फॉर V2 तो Q इज इक्वल्स टू C2V2 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू फिर से वही 80/3 × 10⁻⁻6। C2 की जगह दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। V2 की जगह V2, तो -6 से -6 कट गया 4 और ये कट जाएगा 20। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3, यानी कि 6.67, है ना, इतना वोल्ट। तो हमारा V2 भी आ गया। अब आप देखोगे 6.67 को और 13.33 को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल 20 वोल्ट ही बनता है, जो कि हमारा नेट पोटेंशियल है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि फुल वोल्टेज निकालो, फुल यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा वो बताओ, यानी कि प्रत्येक पे वोल्टेज बताओ, फुल तो भी सही, प्रत्येक यानी कि C1 और C2 पर वोल्टेज आपको बताओ। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q = C2V2, यहाँ से V2 निकल गया हमारे पास। तो V1 और V2 वोल्टेज होते हैं वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम अलग अलग सेपरेट वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब अपने अगले चैप्टर की, अगली यूनिट की। यहाँ पर हमारा पूरा कैपेसिटर होता है खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।